नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि बड़ा प्लेयर जो है इस वक्त शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। दोस्तों, मार्केट जो है सेम लेवल पे आज ओपन भी हुई, और जब मार्केट ओपन हुई तो मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ, आप स्टार्टिंग के 5 मिनट का कैंडल उठा के देखेंगे या 15 मिनट का कैंडल उठा के देखेंगे तो आपको क्लियर समझ नजर आएगा कि यहाँ पर मार्केट में जब ओपन हुई उसके बाद जो है मार्केट 150 पॉइंट के आसपास गिरी। तो दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल ये गिरी क्यों पहले मार्केट, क्योंकि बड़ा प्लेयर जो था वो कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस को सबसे पहले प्रॉफिट में लेके आएगा। उस चीज की डिस्कशन हम ऑलरेडी कर रखे हैं पहले से पहले, पुरानी वीडियो के अंदर जाके फ्राइडे का वीडियो चेक करना। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो है कॉल राइटिंग जो है प्रोप्राइटर्स और एफ आई आईज करके गए हैं, वो भी 17,600 की। तो दोस्तों, ये पोजीशंस को प्रॉफिट में लाने के लिए स्टार्टिंग कैंडल का नीचे जाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, और दोस्तों ऐसा हुआ भी, और हमने देखा भी इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो मार्केट जब नीचे आई, यहाँ पर तकरीबन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर 500 के नीचे जब मार्केट यहाँ पे आई, तब यहाँ पर मार्केट के अंदर जो ये पोजीशंस थी 17,600 की, जो कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके करके जा रहे थे वो लोग, उसको प्रॉफिटेबल किया गया और वहां पर अपनी पोजीशंस को क्लोज किया गया। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट की जब पोजीशंस क्लोज की गई तो उसके बाद वहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो ये अपडेट जो है आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल चुकी थी मॉर्निंग में ही। तो दोस्तों, ये हमारी पहली अपडेट थी 9:25 की। तो यहाँ पर पहले मतलब 5-10 मिनट के अंदर पता लग चुका था हम लोगों को, डाटा लाइव लाइव डाटा जो हमारे सामने चलता है उसके बेसिस के ऊपर, और उसी बेसिस के ऊपर हम आपको अपडेट भी करते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको साफ साफ बताया था कि पोर्ट राइटिंग अब यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। बिग प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन 17,600 की जो कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए थे वो लोग, वो प्रॉफिट में बुक कर चुके हैं मॉर्निंग की पहली कैंडल के अंदर ही। तो दोस्तों, ये अपडेट जो है अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों डाली गई थी। तो यहाँ पर जब 11 बजे के आसपास जब मार्केट थी, 11:15 बजे के आसपास, फिर दोबारा से मैंने एक चीज़ डाली थी कि यहाँ पर जो है पुट राइटर्स जो है वो नॉट लीविंग देयर पोजीशंस, और ये जो पुट राइटिंग की गई थी दोस्तों 17,500 की गई थी। तो दोस्तों, ये पुट राइटिंग कहाँ की गई थी मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो पुट राइटिंग थी आज सुबह सुबह इस लेवल के आसपास की गई थी, जो यहाँ पर मार्केट में अब आपको दिखेगा। तो यहाँ पर पोजीशन जब क्लोज की गई तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास पोजीशंस को क्लोज किया गया, ए इन यहाँ पर। ठीक है, तो यहीं पर जब पोजीशंस क्लोज की गई उसके अगेंस्ट में यहाँ पर 17,490 से लेके 500 के बीच में पुट राइटिंग भी की गई थी। और दोस्तों, सारा दिन जो है मार्केट इस पुट राइटिंग लेवल के ऊपर चलता रहा और ये पोजीशंस क्लोज नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर दोबारा से इस लेवल के आसपास पुट राइटिंग को प्रॉफिटेबल करने के लिए मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेशन कराया गया। लेकिन दोस्तों, होता क्या है यहाँ पर, किसी भी मूव को लेके आने के लिए देखिए होता है क्या, जब मार्केट की वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा हैवी होती है ना, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग मूव भी काफ़ी हाई और काफ़ी बिग होते हैं। ये आप ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि कल भी मैंने अपनी वीडियो में सिंपल कहा था कि वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है और बजट तक ये चीज़ वॉलिडिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पर मूव्स काफ़ी हैवी हैवी मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर जब पुट राइटिंग की गई थी तो इसको यहाँ पे फिर पुट राइटिंग को रोका गया था। तो 11 बजे के आसपास तकरीबन यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, तब भी मैंने आपको समझाया था कि पुट राइटर अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट का नीचे जा पाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि डाटा पॉइंट्स पे हमको साफ साफ समझ में आ रहा था, आपको अपडेट भी रेगुलर बेसिस के ऊपर मिल रही थी। दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट्स आपको लाइव डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर मिलती हैं, डेली बेसिस के ऊपर मिलती हैं। तो इस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के। और आपको यहाँ पे टिप्स नहीं मिलती, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट के हिसाब से आपको समझाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और डाली गई थी कि यहाँ पे पुट पुट राइटिंग की जो है डीप स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है 2 बजे के आसपास। मैंने आपको ये मैसेज डाला था 2:20 के आसपास। सुबह मॉर्निंग से ही 17,500 के पुट राइटर मार्केट को होल्ड करके रखे हुए हैं। वॉल्टेज इज टू मच हाई, इसलिए स्टॉप लॉस हंटिंग भी बिग होगी। मैं जो है पर्सनल ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा हूँ, और मैं ऑप्शन सेलिंग दोस्तों पुट राइटिंग कर रहा था मॉर्निंग से। और दोस्तों, वो डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर ही कर रहा था। मैं आज का दिन जो मैंने सुबह सुबह सिग्नल मिले मेरे को सिस्टम के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पे पुट राइटिंग कर रहा था, और मैंने यहाँ पे इसको अपडेट भी किया था। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल एक डाटा जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा था पूरा दिन। और फाइनली जब 3:13 हुआ, तो ये चीज़ साबित भी हुई मार्केट के द्वारा, बिल्कुल सही साबित भी हुई कि यहाँ पर जो मार्केट 3:13 यानी कि
3:30 बजे के आसपास तक मार्केट जो है अपने 17,500 के जो पुट राइटर थे उसको डिफेंड करने में वो प्रॉफिटेबल हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोलैटिंग अगर क्लोज कर दी गई है और यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग हो गई है, तो दोस्तों इसके नीचे मार्केट को सस्टेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अब कहेंगे कहने वाले कि भाई यहाँ पर तो 70-80 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया, तो बट दोस्तों आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो है वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है, और हाई वॉलिडिटी में 70-80 पॉइंट जो है वो एक या दो कैंडल में भी बन सकते हैं, और बनते भी हैं। आप देखें, चेक करेंगे ये कैंडल और ये कैंडल का जो मूव है, यहाँ से यहाँ तक के जो कैंडल है, ये 3 से 4 कैंडल में ही 70-80 पॉइंट आ गए हैं। तो दोस्तों कैंडल्स काफ़ी बड़ी बड़ी बन रही हैं क्योंकि वॉलिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो 70-80 पॉइंट का तो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पे पक्का मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन क्योंकि जो यहाँ पे पुट राइटिंग थी, ठीक है, उसकी वजह से वो सही साबित हुई। क्यों साबित हुई? क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट को ऊपर ढकेला गया, और ज़बरदस्त तरीके से ऊपर ढकेला गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज का दिन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन जो है वो आज क्लोज भी हुआ और प्रॉफिट में क्लोज हुआ, और शॉर्ट पोजीशंस को अच्छे से प्रॉफिट में क्लोज भी किया गया बड़े प्लेयर के द्वारा। और क्लोजिंग डाटा जो है ना वो भी यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो क्लोजिंग डाटा क्या बोल रहा है? क्लोजिंग डाटा जो है वो इस वक्त यही बोल रहा है कि बड़ा प्लेयर देखिए ये वाली पोजीशन तो प्रॉफिट में क्लोज हो गई है, ठीक है ना, ये तो प्रॉफिट में क्लोज हो गई है। अब जो क्लोजिंग डाटा है वो भी यही बता रहा है। जो हमारी एनालिसिस लाइव मार्केट में थी कि पुट राइटिंग कर रहा है बड़ा प्लेयर, आप चेक कर सकते हो प्रोप्राइटर ने 17,600 की जो है पुट राइटिंग की है। एफआईज ने कोई पोजीशन क्लोज, मतलब कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं की हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली डीआईज ने भी कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं की हैं, लेकिन अब एफआई ऑप्शन में एबसेंट है, तो उसका रोल जो है वो प्ले करता है प्रोप्राइटर, ठीक है। साथ में रिटेल ट्रेडर जो है वो पुट बाइंग करके बैठा हुआ है। तो ये हमारा जो डाटा था लाइव मार्केट का वो बिल्कुल सही साबित हुआ क्लोजिंग बेसिस के डाटा के बेसिस के ऊपर। तो इट वाज द अपडेट जो कि मैंने आपको मतलब लाइव मार्केट में दिया था। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे के एनालिसिस कर लेते हैं। ऑप्शन का डाटा मैं दिखा चुका हूँ, 17,600 की जो पुट राइटिंग बड़े प्ले करके गए हैं। तो पहले देखते हैं मार्केट, मेरे ख्याल से इनको प्रॉफिटेबल करने के लिए कल सुबह कम से कम एक अप मूव जरूर देना चाहिए। कितने पॉइंट का वो होता है वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल जो दोस्तों कल के लिए है वो इंपॉर्टेंट लेवल आप लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए, कम से कम अगर मैं कल फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा तो मेरे लिए कम से कम इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो आज का हाई है वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो 710 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब जाके मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा जो ये लेवल है, ये वाला जो लेवल था जो पिछली बार तोड़ा गया था, बार बार सपोर्ट लेगा था, जो ये लेवल है 750, 17,750, ये हमको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये रेसिस्टेंस भी होगा। तो मार्केट में कल मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर जो है कहते हैं ना कि मतलब जद्दोजहद जो है वो जैसे आज थी वैसे ही जद्दोजहद कल भी बरकरार रहेगी, क्योंकि इस लेवल को डिफेंड करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। और नीचे के लेवल्स के ऊपर पुट राइटर एक्टिव हैं दोस्तों। ऊपर यहाँ पर दोनों तरफ के जो बड़े ऐसे मूव मिलेंगे आपको कल, जैसे आज मिले थे नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो मतलब इस तरीके से आपको कल मूव मिल सकते हैं, ठीक है, याद रखना। और का परसों बजट भी है, तो वॉलिडिटी क्योंकि बड़ी हैवी होगी, कल भी आज भी थी फ्राइडे को भी थी, तो ये बजट की वजह से जो विक्स बढ़ चुका है और आईवी बढ़ चुका है ऑप्शंस का, तो वॉलिडिटी काफ़ी हैवी होगी। अगर आप नहीं हैंडल कर सकते तो प्लीज़ 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 बजट को ओवर होने दीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है। तो कल भी जो है दोनों तरफ की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए कम क्वांटिटी से ट्रेड करना, और जो जो लो कैपिटल वाले बंदे हैं वो बजट तक होल्ड कर लीजिए, आप ट्रेडिंग कीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि 70-80 पॉइंट अगर आप नहीं झेल सकते तो मार्केट फिर आपके लिए इस वक्त तो कम से कम नहीं है, ठीक है। तो कल का जैसे ही ये हाई टूटेगा मैं फिर थोड़ा सा पोजीशंस को देखूंगा, बढ़ाने के मूड में रहूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से कल एक पॉजिटिव डे होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई इंट्राडे नेक्स्ट डे की मूव, ठीक है। अब हम करते हैं पोजिशनल की बात। दोस्तों पोजिशनल में क्या हुआ है, पोजिशनल में ना आज ना एफआईएस ने ना शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं, ठीक है, आज भी की हैं मतलब, ठीक है, याद रखना इस चीज को। आज भी पोजिशनल में एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं, प्रोप्राइटर्स ने भी ऐड की हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो सिनारियो है ना, मुझे क्या दिखता है, ध्यान से समझना, दोनों चीजों का व्यू अलग अलग है, ठीक, ध्यान से समझना इस पूरे चीज को। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ, एफआई ना अभी लॉन्ग बना नहीं रहा, शॉर्ट पोजीशंस ऐड करे जा रहा है, ठीक है। और एक चीज और है कि एफआईआईज जो है ना वो इस वक्त
याद रखना इस चीज़ को। ये मेरे पास डाटा भी है। तो इस वक्त एफ आई आईज की जो टोटल पोजीशंस है वो इतनी है। दूसरी चीज़, एफ आई आईज ने आज की जो ऑप्शंस में पोजीशन बनाई है वो, सॉरी फ्यूचर में जो पोजीशन बनाई है वो बनाई है मार्च एक्सपायरी में। ठीक है, तो टोटल मिला के इनकी जो पोजीशंस ओपन है, ये वाली ओपन है और दो ये पोजीशंस ओपन है। टोटल मिला के इनकी पोजीशंस इतनी है 45-46 हज़ार के आसपास, और इनकी लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या करने वाले हैं पहले ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप फिर उसमें बोलते हो कमेंट्स में कि भाई आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि दोनों तरफ की बात कर रहे हो। दोनों तरफ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये है रेसिस्टेंस मार्केट का। ठीक, जब तक वो अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे, जब तक इस लाइन के ऊपर जा पाना इम्पॉसिबल है। पहली चीज, 2 दिन में बजट है, तो बजट में वो क्या कर रहे हैं, वो फरवरी में फ्रेश पोजीशंस नहीं बना, उनको टाइम चाहिए पोजीशंस को हैंडल करने के लिए, पोजीशंस को मोल्ड करके अपने डायरेक्शन में लेके आने के लिए। अगर मार्केट बजट के दौरान मार्केट उनके अगेंस्ट भी चला गया, 100, 200, 300, 400 पॉइंट चला भी गया, और वो अगर लॉस में खड़े भी हो गए, क्योंकि बजट तो एक न्यूज़ है ना, ठीक है, वहां पर तो कोई भी लॉस में जा सकता है। और हर बजट के दौरान जो स्पीच होगी उसमें हर न्यूज़ के बेसिस के ऊपर आपका रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए वो फरवरी में पोजीशंस नहीं बना रहे, वो बना रहे हैं मार्च में पोजीशंस। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर ये मत समझना कि आज उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं तो आज ही कल मार्केट नीचे गिरना चाहिए, नो। ये जो पोजीशंस आज उन्होंने मार्च वाली ऐड की हैं, ये पोजीशंस उन्होंने पोजिशनल की हैं, नेक्स्ट डे के लिए नहीं करी, पोजिशनल की हैं। तो यहां पर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और एफ आई को इसमें फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि 18,000 के आसपास वो ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठे हुए हैं फरवरी मंथ के अंदर, जो उनकी पोजीशंस होल्ड है। तो यहाँ पर अगर वो डायरेक्टली मार्केट को नीचे गिराएंगे तो वहां पे बायर्स का मतलब उनको मिल पाना, क्योंकि वहां पे वो सेलिंग कर रहे हैं और सेलिंग हैवी कर रहे हैं, हैवी सेलिंग करने के लिए बायर्स का होना जरूरी है। तो वहां पे सेंटिमेंट जो है ये इस वक्त बुलिश कर सकते हैं एफ आई आईज, और मार्केट को ऊपर जाने दे सकते हैं 1 से 2 दिन तक, बजट तक मेरे ख्याल से। अगर जाना चाहे मार्केट तो जाने देंगे वो लोग, और फिर जब बजट ओवर हो जाएगा, न्यूज़ खत्म हो जाएगी, मार्केट से आउट हो जाएगी न्यूज़, तब वो अपनी शॉर्ट पोजीशन जो फरवरी की हैं और साथ में जो मार्च की पोजीशन है उनको प्रॉफिटेबल वो कर लेंगे और उसके बाद मार्केट को गिराएंगे। ये मेरा व्यू है। ठीक है, तो बजट का वो भी वेट कर रहे हैं एफ आई आईज लोग, और ये पोजिशनल व्यू है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर बजट तक जो है वो वेट कर रहे हैं, इसलिए वो रिस्क नहीं ले रहे फरवरी वाली पोजीशंस के अंदर। पूरा का पूरा सिनारियो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, पोजिशनल उनका क्या व्यू है? पोजिशनल अभी भी उनका व्यू वीक ही है, उनकी पोजीशन 18,000 के आसपास है टोटल मिला के फरवरी की। तो मार्केट को अगर 18 तक आ भी जाए बजट या बजट के आसपास, तो भी उनको लॉस नहीं होगा। ठीक है, और वो अपनी पोजीशंस को, फरवरी अभी पूरा महीना शुरू भी नहीं हुआ ढंग से, तो फरवरी का महीना अभी पूरा लंबा पड़ा हुआ है, तो वो अपनी पोजीशंस को बाद में प्रॉफिटेबल कर भी लेंगे। दे आर जस्ट वेटिंग कि यहाँ पर एफ आई आई मतलब मार्केट जो है वो क्लोज हो जाए, और बजट के बाद देखी जाएगी क्या होगा, क्या करेंगे। वो एफ आई का व्यू है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर बजट तक वो शांत बैठे हुए हैं एफ आई, लेकिन उनका व्यू बियरिश ही है। ठीक है ना? तो 1-2 दिन मार्केट ऊपर जाए तो इसका मतलब ये मत समझना कि बस अब तो रैली आ गई, बहुत बढ़िया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं होता है जब तक एफ आई लोग बेरिश पोजिशन को होल्ड कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गई बातें? तो इसमें भी यही सिनारियो है, 1-2 दिन मार्केट अगर ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है। ठीक है, लेकिन उनका अब ऐसे में क्या करना है, लॉन्ग टर्म व्यू। ठीक है, यानी कि पोजिशनल व्यू जो है वो है बियरिश, नेक्स्ट डे का व्यू क्या है, वो है बुलिश। दोनों अलग अलग हो गए ना? ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ऐसे में जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो आपको लो क्वांटिटी के साथ काम करना है, और लो क्वांटिटी के साथ काम करना है, और इंट्राडे ही करना है, कैरी फॉरवर्ड करके पोजीशंस नहीं लेके जानी। बात समझ में आ गई? क्योंकि मार्केट जो है हमेशा पोजिशनल व्यू को ज़्यादा फेवर करता है। समझ में आया? तो ये आपको करना है, डाटा पॉइंट के हिसाब से प्ले करना है, तो इस तरीके से करना है, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, बाकी की जो अपडेट्स होंगी वो आपको मैं फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर अब जो रेसिस्टेंस है वो 31,200-300 के आसपास का ही बचा है बैंक निफ्टी के अंदर। वहां पर एक बार दोबारा से सेलिंग मिल सकती है, आराम से मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट बजट के आसपास तक वो वेट कर रहे हैं, एफ का ये मेरा व्यू है। और मैं अगर अपसाइड ट्रैक करूंगा तो इंट्राडे में पोजीशन क्लोज भी कर दूंगा जैसे आज किया था। और मार्केट जब अपने रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच जाएगी, ये इनका रेसिस्टेंस है, मेन रेसिस्टेंस जो है वो ये है 41,500,
तब मैं देखूंगा कि वहां पर एफ क्या करते हैं अपनी पोजीशन के साथ, उनके हिसाब से फिर मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है मार्केट का व्यू, दोनों तरीके का व्यू मैं आपको दे चुका हूँ, दोनों बातें मेरी वैलिड हैं और आपको समझा भी दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।